Good morning all of you. I'm Gaurav and in this video we are going to start the remaining portion of the PPC curve. देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वैसे तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको समझ लिया है अच्छे से, उसमें होने वाले चेंजेस को भी हमने पढ़ लिया है। दो तरह के चेंजेस मैंने आपको बताए थे, शिफ्टिंग और रोटेशन। ठीक है, दोनों ही टॉपिक में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझा था कि शिफ्टिंग कब होती है, रोटेशन कब होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे कुछ एक एग्जांपल आपको आपकी बुक में गिवन है, दैट इज़ कि भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, या फिर मार्केट में क्रैश हो जाए मार्केट तब क्या होगा। ठीक है, जीएसटी लगेगा तब क्या होगा चेंजेस। तो वो आपकी शिफ्टिंग और रोटेशन के बेस पे ही सब कुछ एग्जांपल्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग सिचुएशंस आपको वहाँ पे दी हुई है। नाउ अगर मैं बात करूँ किसकी, इसके अलावा क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आपके इसमें इस बुक में एक टॉपिक और रिमेनिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में नाम से ही काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो कि अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में हम लोग लगाने वाले हैं, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके पीपीसी कर्व पे ही रिफ्लेक्ट होता है, वहीं पे दिखता है, समझ में आएगा। आपको एक बार कर्व को देखिएगा फटाफट से। नाउ इन दिस x एक्सिस ऑरिजिन, ठीक है, हाँ यहाँ लिखते हैं क्रॉप 1। नाउ आप लोग सब जानते हैं ये कर्व किसका है, आपका पीपीसी कर्व का ये कर्व है। नाउ ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ए का प्रोडक्शन हो रहा था इतना, मतलब सेज इट इज़ 30, ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स मान लेते हैं एंड बी। अब हुआ क्या कि ये हम दो क्रॉप्स का ले रहे थे, जैसे कि एक लैंड है, हाफ पोर्शन में तो क्या बन रहा था हमारा ए बन रहा था और हाफ पोर्शन में हमारा बन रहा था बी। ठीक है, ये क्रॉप 1 है दैट इज़ राइस, ये क्रॉप 2 है दैट इज़ व्हीट। समझिएगा अच्छे से, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ राइस और व्हीट हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिएगा इसको किस तरह से हमें इजी वे में समझना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर मैं इतना और क्या करूं, पोर्शन राइस उगाने में लगा दूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली व्हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, तो अगर मैं राइस का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या हो रहा है? व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे? ये अगर बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी जो कि अपने आप में क्या थी? बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना था। ओ को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना था। इसको हम क्या कहेंगे? इस कॉस्ट को, जो कॉस्ट हमने लगाई है वहां शिफ्ट होने में, उस कॉस्ट को मैं क्या कहूँगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ हम लोग सब जानते हैं कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो अगर कोई भी चीज़ कम होती है या कोई भी चीज़ बढ़ती है तो हमेशा जो चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, वो थोड़ा कम बढ़ेगी, लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमेशा सेक्रीफाइस ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लैंड की बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो लैंड है, इस लैंड को मैंने इस तरीके से बना रखा था कि यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो लैंड जो है वो किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है? व्हीट के लिए। लेकिन उस लैंड को चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, और मैं वहाँ क्या प्रोड्यूस करने वाला हूँ? राइस।
तो ऑब्वियसली वीट का प्रोडक्शन अगर होगा आपका कितना 50 और राइस का प्रोडक्शन था हमारा कितना 25, तो अब क्या हो गया, राइस जो है अगर ये इंक्रीज होती है, कितनी होती है राइस इंक्रीज सेज, अगर मैं मान लूँ राइस का इंक्रीज हो रहा है 10 से, अगर राइस 10 बढ़ रही है तो ये जो है ना वीट ये कम हो जाएगी किससे 20 से। समझ रहे हैं बात को, अगर राइस बढ़ रही है 10 से तो वीट कम हो जाएगा किससे 20 से। क्यों? क्योंकि वीट जो है यहाँ पे ज़्यादा हो सकता था राइस के कंपेरेटिव। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई एक क्रॉप अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो दूसरी क्रॉप जो सेक्रीफाइस कर रही है उसकी सेक्रीफाइसिंग वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज क्रॉप जो कि बढ़ रही है। तो हमेशा जो क्रॉप बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा, सेक्रीफाइसिंग क्रॉप हमेशा ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो पूरा आपका रीजन है इसको मैं क्या कहूँगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहली जो है आपकी वो क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहली क्या है हमारी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अपने आप नाम इसका सब कुछ समझा रहा है। अगर वीट का प्रोडक्शन कितना गिरा है 25, वीट ने से कितना गिरा था, पहले एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं ऐसे ही। अगर वीट जो है 50 गिर गया था तो राइस जो है वो 25 बढ़ गया है। अगर वीट 50 गिर गया है, 50 बोरी अगर वीट की हम कम उगा पा रहे हैं, क्यों कम उगा पा रहे हैं, क्योंकि हमने 25 जो है बोरियां किसकी बढ़ाई है, अब राइस की उस लैंड से। तो ये जो टोटल फिगर्स हैं इसी को मैं क्या कहूँगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितना भी मुझे नुकसान हुआ है, जितना भी बढ़ाने के लिए, जितना भी मुझे नुकसान हुआ है, जितना भी बढ़ाने के लिए, उसकी टोटल वैल्यूज को मैं क्या कहूँगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल वैल्यू को मैं क्या कहूँगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहीं पे अगर मैं दूसरी बात करूं कि दूसरा टाइप कौन सा है, तो वो है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अब सर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। सो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट क्रॉप 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट क्रॉप 2, ठीक है। अब देखो लॉस कितना हुआ, 50 का, 50 का लॉस हुआ, कितना गेन करने के लिए 25। तो अगर मैं देखूं तो अगर मैं राइस की 1 यूनिट बढ़ाना चाह रहा हूं, अगर मैं राइस की 1 यूनिट बढ़ाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 2 टन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, 2 टन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। 1 टन राइस का बढ़ाने के लिए 2 टन वीट का मुझे क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। तो पर यूनिट की जब हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखिएगा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी वो क्या है, टोटल का है, कि टोटल मुझे कितना नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अलग क्रॉप को बढ़ाने के लिए। वहीं पे पर यूनिट या पर टन अगर मैं बात करूंगा, इंडिविजुअल यूनिट की मैं बात करूंगा,
तो वहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है किसके, रोटेशन और शिफ्टिंग के, उसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ताकि आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज नहीं हों, ठीक है। जैसे आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। सो आपके पेज नंबर 22 जहाँ पे दिया हुआ है आपको पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको दिए हुए नहीं हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, मुझे राइस प्रोड्यूस करना है या मुझे वीट प्रोड्यूस करना है, कितना कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसमें पीपीसी कर्व पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो अगर राइस इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो वीट इतना प्रोड्यूस ही होगा, अगर राइस इतना प्रोड्यूस होगा तो वीट इतना ही प्रोड्यूस होने वाला है। तो उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को कर्व में नहीं मिलेंगे। वहीं पे आप लोग देखिए बेटा, ओके, एक और है टॉपिक, देखिए ये जो है लाइन पीपीसी की, ये हमारे रिसोर्सेज को शो करती है, ये हमारे रिसोर्सेज को शो करती है। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट्स क्या है मेरे, फिजिबल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है मेरे, फिजिबल पॉइंट्स हैं, जिसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, जिसको मैं रीच कर सकता हूँ। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट आ जाए, ऐसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाए, तो ये पॉइंट क्या है मेरा, कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। तो ये पॉइंट क्या है मेरा, अनअटेनेबल पॉइंट, जिसको मैं कभी अचीव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें आप सिर्फ इतनी ही क्रॉप उगा सकते हो। तो 2 बीघा ज़मीन में उगने वाली क्रॉप को क्या आप उगा सकते हो क्या 1 ही बीघा में? चांसेस नहीं हैं। तो वो क्या है आपका, ये पॉइंट कभी भी अचीव नहीं होगा। लेकिन आधे बीघा में उगने वाली क्रॉप को मैं 1 बीघा में उगाना चाहूँ तो उगा सकता हूँ ना, उगा सकता हूँ। तो वो पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे फिजिबल पॉइंट्स हैं और ये हमारे अनफिजिबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे, ओके, लाइन पे जो पॉइंट आते हैं, जैसे कि आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे हम लोग हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद जो भी आपको दिया गया है इसमें, वो सारे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज आपको इस बुक में से लगती है, इस चैप्टर में से लगती है, सो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। इस टॉपिक को, इसके बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स को आपको ईजिली आपकी खुद की लैंग्वेज में बना के लिखना है, सॉल्व करना है और मुझे एक PDF फॉर्मेट में सेंड करना है। देन ओनली आई विल काउंट योर अटेंडेंस कि आपने इस वीडियो को देखा है, आपने कुछ अटेंड किया है। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।